बच्चे, इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 ईश्वर एक है। तो मैंने बोर्ड में लिखा है क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 13 ईश्वर एक है। तो बच्चों, यहाँ में दिया है विशेषता बताने वाले शब्द एवं सबका ईश्वर एक है, ये समझाया गया है। इस पाठ में दिया है कि ईश्वर एक है, इसका ऊपर लिखा है। लाहौर के पास तलवंडी गांव था। लाहौर के पास एक गांव था, उस गांव का नाम तलवंडी है। इसे अब नानकाना साहेब कहा जाता है। इस गांव में गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1526 में कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। इस गांव में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था और जन्म सन थे 1526, याद रखना आप लोग। और कार्तिक महीने की पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद तथा माता का नाम तृप्ता था। गुरु नानक का पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता था। नानक बचपन से ही ओंकार वाले शब्द करते थे। नानक बचपन से ही ओंकार शब्द बोला करते थे। क्या करते थे? ओंकार शब्द बोलते थे। नानक बचपन से मतलब छोटे उम्र से। पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता था। नानक को क्या पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। वे सदा ईश्वर का ध्यान किया करते थे। वे हमेशा ईश्वर के सोच में रहा करते थे। एक दिन पिताजी ने नानक देव से कहा, अब तू बड़ा हो गया है। पिताजी ने क्या कहा नानक देव से कि अब तुम बड़ा हो गया है और क्या कर, अभी बड़ा पढ़ना लिखना तो करता ही नहीं है, तो वो बड़ा हो गया, पढ़ते भी नहीं, कुछ व्यापार कर लो। तो पिताजी ने कहा अब तुम बड़ा हो गया है तो पढ़ता भी नहीं हो, तो क्या करना है? कुछ व्यापार करना। व्यापार मतलब बिजनेस करना, ठीक है। नानक देव चुप रहे, वो चुपचाप रहे। उनके पिताजी ने उन्हें कुछ रुपए देकर कहा, बेटा कोई खरा सौदा कर आना जिससे अच्छा लाभ प्राप्त हो। पिताजी ने क्या किया? नानक देव को रुपए दिया और कहा कि बेटा बाजार से अच्छे अच्छे सामान लेके आना कि जिसे बेच के हमारा और भी फायदा हो। नानक जी रुपए लेकर जा रहे थे। नानक जी क्या किया? रुपए लेकर बाजार की ओर जा रहे थे। रास्ते में देखा साधुओं की एक टोली भूख से व्याकुल है। रास्ते में क्या देखा कि कुछ साधुओं मतलब भूख से व्याकुल है। उसका मतलब चेहरा में दिखाई दे रहा था कि भूख में व्याकुल हुआ, जो उसको पूरा अच्छा से समझ में आया। नानक देव ने सोचा इनको भोजन कराने से तो बहुत पुण्य होगा। नानक देव ने सोचा क्यों ना मैं उन लोगों को भोजन करा दूँ, तो क्या होगा? पुण्य प्राप्त होगा। इससे खरा सौदा और क्या हो सकता है? जो जैसे सोचते हैं। तो गुरु नानक देव ने सोचा अगर मैंने इन लोगों को इसी पैसे से कुछ भोजन खरीद के खिला दूँ तो नानक देव को क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। और इससे खरा मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है बोल के यही सोचकर नानक देव ने बाजार से खरीदकर साधुओं को भोजन करा दिया। और क्या किया उसने? यही सोचकर उसने बाजार से खाने का सामान खरीद के उन साधुओं को खिला दिया। घर खाली हाथ लौटे तो पिताजी बहुत नाराज हुए। तो नानक देव ने आज सब पैसा तो खर्च ही कर दिया ना, तो वो वापस खाली हाथ घर पहुंच गया। तो पिताजी क्या हो गया? गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। पिता ने सोचा व्यापार तो इसके बस की बात नहीं है। तो पिता ने सोचा कि नानक देव व्यापार भी नहीं कर पाएंगे। अंत उन्होंने इन्हें एक सेठ के गोदाम में अनाज तोलने की नौकरी पर लगा दी। तो पिताजी ने क्या किया? एक सेठ मतलब बड़ा मालिक के दुकान में उनको काम में लगा दिया। नानक देव रोज परिश्रम से काम किया करते थे। नानक देव क्या करते थे? वहाँ में अपना पूरे लगन से वो काम करते थे। भगवान का ध्यान भी नहीं छोड़ते थे। वो ईश्वर का ध्यान कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन
वे किसी के लिए गेहूँ तोल रहे थे। वो क्या करते, कोई ग्राहक आया तो ग्राहक गेहूँ खरीदने आया तो वो गेहूँ तोल रहे थे। तोल गिनते हुए जब वह 13 पर पहुँचे, मतलब 1 2 करके गिनते गिनते वो 13 पर पहुँचे। ये 13 कहते हुए सारा अनाज तोल कर दे दिया। तो 13 गिनती में 13 है, लेकिन वो सोचा कि ये 13, मतलब सोच के सारा अनाज जो दे दिया, वो ग्राहक को दे दिया। शिकायत मिलने पर सेठ ने आकर जांच कराई। जो इस दुकान का मालिक है, उसको शिकायत मिलने के बाद वो फिर दुकान में आके क्या किया, उन्होंने पूरा जांच कराई कि नानक ने सच में ज़्यादा दे दिया या झूठ में। ये सोच के उन्होंने पूरे जांच करवाई। ईश्वर की कृपा से अनाज पूरा ही निकला। लेकिन क्या हो गया, ईश्वर की कृपा से हमें जितना अनाज होना था वो पूरा ही है। संत गुरु नानक देव ने दुनिया को बताया कि सबका मालिक एक ही है, अकाल पुरुष है। संत गुरु नानक देव ने दुनिया को बताया कि सबका मालिक एक है। जैसे कि हम लोग कोई सारा यहाँ में धर्म का लोग है, पर सब धर्म का मालिक एक ही है, ये समझाया है। वो ना कभी जन्म लेता है और ना ही मरता है। ईश्वर जो कभी जन्म लेता भी नहीं और कभी मरता भी नहीं है। वही सत्य है। वो क्या है, सत्य है, और उससे बाहर कुछ नहीं, और इससे बाहर कुछ नहीं है। किसी से भी घृणा करना पाप है, किसी को घृणा करना पाप है। उपकार और प्रेम ही धर्म है, उपकार और प्रेम ही धर्म है। जैसे कभी किसी का घर में कोई गरीब लोग आने से उसे रेस्पेक्ट देना है, उसको थोड़ा खाना खिला के भेजना है। और कभी किसी को, अगर हम किसी का उपकार में आए तो वो उपकार हमें कभी इनकार नहीं करना है, उससे उपकार खुशी मन से करना है। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ को अच्छा से ध्यान से, आशा करती हूँ सुनेंगे और समझेंगे भी। उसके बाद हम लोग इसका प्रश्न उत्तर हम लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे, और आप लोग याद भी करना, ठीक है। शुक्रिया।